हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। वेलकम टू आवर यूट्यूब फिल्म उत्कर्ष अकेडमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करवाया था। तो बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे और जो बच्चे नहीं बना पाए, खैर कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आपके बोर्ड पे देखिए, क्योंकि सब क्वेश्चन को अगर मैं एक लिखते जाता तो वीडियो क्या होता, लॉन्ग बन जाता है ना, और टाइम ड्यूरेशन हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया कि पहले क्वेश्चन को लिख लिया और फिर मैं इसका डील कर देता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब जो इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा सेट्स है, मतलब कौन सेट है। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, और कारण बताइए कि आखिर वो जो सेट है वो सेट क्यों बना, क्यों है वो सेट, और दूसरा अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है सेट। तो बच्चों, आप लोगों को ना मैंने बताया था सेट का सिंपल सा डेफिनेशन कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। और मैंने एक चीज और बताया था कि वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है कि डाटा शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, है ना, या डाटा शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, है ना, या तो हेड टू हेड डाटा को चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्या वो सेट है। कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर, है ना, क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन, देखो लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, है ना, बिगिनिंग विथ लेटर जे, मतलब एक ईयर में जितने भी मंथ है, मंथ का कलेक्शन, उसमें से वो मंथ जो किससे स्टार्टिंग हो, बिगिनिंग विथ लेटर जे। कहने का मतलब ये कि जो जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो बच्चों, आप लोग ना सभी के लिए मतलब जो मंथ होता है वो डुअल होता है। अब जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक, तो आप जानते हो 12, लेकिन देखना है तो बिगिनिंग विथ कितना, जे लेटर, है ना। तो आप सभी लोग जानते हो कि एक जनवरी होगा, है ना, और जे से स्टार्ट होगा, एक जनवरी होगा, एक जुलाई होगा और एक क्या होगा, जून होगा। एक जून और एक जुलाई। ठीक है, जून और जुलाई। तो देखो मेरे लिए भी यही होगा, मेरे लिए भी यही, जे से स्टार्टिंग होने वाला मंथ होगा, और आपके लिए भी यही होगा, और आपके दोस्त के लिए भी यही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि डाटा पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, चेंज नहीं है। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे बताइए, सेट कहलाएंगे। तो हम बताओ तो क्या लिखेंगे, बताओ एक सेट है कि नहीं, तो लिखेंगे इट्स अ सेट, है ना, इट्स अ, क्या लिखेंगे बताओ, इट्स अ सेट, है ना, सिंपल लिखेंगे अ सेट। आपको पूछेगा क्यों, तो सिंपल लिखना है, इट इज अ स्टेट। कोई पूछे तो बोलेंगे बिकॉज पर्सन टू पर्सन, डाटा ऑफ दिस क्वेश्चन हैज नॉट चेंज, है ना, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सुनिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड मतलब जो बहुत टैलेंट है, ठीक है, किसके अंदर में, राइटर्स। ठीक है, इंडिया के 10 टैलेंटेड क्या राइटर्स का नाम। ठीक है, तो आप बताइएगा, आप देखिएगा जब मोस्ट टैलेंटेड की मैं बात करूं तो आपका और मेरा कहना अलग अलग हो सकता है। किसी ने मुंशी प्रेमचंद्र को रखेगा, कोई ना हरिशंकर प्रसाद, मतलब हरिशंकर प्रसाद को रखेगा, या हरिशंकर प्रसाई है, जयशंकर प्रसाद, है ना, कोई महादेवी वर्मा को रखेगा, है ना। तो मतलब देखो क्या होगा ना, मेरा मानना कुछ अलग होगा, आपका मानना कुछ अलग होगा। तो बताओ यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएगा ना, लिखेंगे इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ। आपको पूछा क्यों सेट नहीं है, तो आप सिंपल बताएंगे क्योंकि हियर, है ना, डाटा है चेंज, है ना, डाटा है चेंज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कंसीडर जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन, हेड टू हेड चेंज हो रहा है। देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया मैंने बोला तो मेरा कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा। आप, मेरा चेतन भगत नहीं है, आपका चेतन भगत हो भी सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे राइटर्स हैं और सबका मानना अलग अलग होगा। ठीक है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, लिखा हुआ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ पे भी अलग अलग होगा। मेरे टीम में हम क्या करेंगे, हम अपने जो 11, अगर मान लो एक टीम बनाएंगे वर्ल्ड जो है, मतलब पूरा विश्व में क्या क्या बेस्ट क्रिकेट, देखो लिखा हुआ 11 बेस्ट
टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, है ना, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो बैट्समैन जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होगा मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, है ना, आपके दोस्त के लिए कुछ अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि पर्सन टू पर्सन या मानना टू, जो हमारा मानना होगा वो आपका मानना नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो कंडीशन होगा टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा और मानना आपका अलग अलग है। तो सिंपल बोलेंगे इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट। अब क्यों सेट नहीं है पता है ना आपको? क्योंकि आपका और मेरा सपोजिशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब देखो the collection of all boys in your class, है ना, the collection of all boys in your class, मतलब आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं उसका कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा। तो देखिएगा आपके क्लास में अगर सपोज करो अगर 12 बॉयज है, ठीक है, 12 बॉयज है, ठीक है, 12 बॉयज है, तो अगर आप कलेक्शन करोगे, ठीक है, अगर आपको मैं पूछूंगा तो आप भी 12 बताओगे, है ना। आपके एक दोस्त को मैंने पूछा कि आपकी क्लास में कितना बच्चा है, मतलब सेम क्लास है ना, बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, योर क्लास में बोला है ना, आपकी क्लास में। तो आपकी क्लास का अगर मैं दूसरा बंदा का पूछूंगा तब भी क्या बोलेगा, उतना ही बोलेगा, है ना। आपकी क्लास में आपको अगर मैं पूछा कि आपकी क्लास में कितना लड़का है तो बोलेगा 12, है ना। आपकी क्लास में एक दूसरा बच्चा को मैंने पूछा तो कितना बताया, 12। उसी क्लास में मैंने एक लड़की को पूछा कि आपकी क्लास में कितने लड़का है, उसने भी बताएगा 12, ठीक है। तो देखोगे तो ये क्या होगा यहाँ पे कंडीशन की पर्सन टू पर्सन सबका मानना क्या अलग सेम है, सबका मानना सेम है, कहने का मतलब सबका मानना नहीं, जो अपना डाटा निकल रहा है ना वो डाटा सेम हो रहा है, ठीक है। और डाटा सेम हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सेट कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इट्स अ सेट, क्या लिखेंगे बताओ, सिंपल इट्स अ सेट, सेट है ना। चलो सेट है इसलिए सेट बोल दिए इसको। चलो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, है ना, द कलेक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है लेस देन 100 उसका कलेक्शन क्या होगा, तो उसका कलेक्शन बताओ मुझे, मतलब ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो देखो तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 बोला है, तो लेस देन 100 वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं, तो पहले मैंने बताया था आपको जो नेचुरल नंबर होता है उसको एन से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। और चलो उसमें नहीं समझना रहा, छोड़ दो। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 अगर मैं बात करूँ तो देखो कि 1 लिखा था 99 था, मेरे लिए भी इतना ही, आपके लिए भी इतना ही होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए भी इतना ही होगा, मेरे लिए भी इतना ही होगा, तो ये क्या होगा बताओ, सेम होगा ना सबके लिए। तो सबके लिए जब सेम है तो क्या बताएंगे बताओ, इट्स अ सेट, है ना, इट्स अ सेट। क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल, है ना, कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द मुंशी प्रेमचंद, है ना। अब लिखा हुआ है क्या, एक सर्टेन, देखो मैंने बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो किसके नॉवेल का कलेक्शन, मतलब उपन्यास, किसका कलेक्शन, उपन्यासों का कलेक्शन, किसका, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी उपन्यास लिखा गया है उसका कलेक्शन क्या होगा। तो देखो मुंशी प्रेमचंद्र ना ऐसा नहीं था कि ऐसे नहीं थे कि मतलब खूब सारे किताब लिख दिए और उन्होंने भी नहीं गिन पाया, ऐसा नहीं था। उसने कुछ सर्टेन बुक लिखा होगा, ठीक है, उसने कुछ सर्टेन, जैसे मान लो अभी तक अगर मैं बात करूं जो हमने वीडियो अपलोड किया है, हमने जो वीडियो अपलोड किया अभी तक यूट्यूब पे, वो क्या है, एक सर्टेन है ना, है ना, उसका वो एक सर्टेन है, मतलब वो क्या होगा, हमने अगर मैं पूछूंगा अभी अगर मैं देखूं कि मेरा यूट्यूब पे कितना वीडियो अपलोड हुआ है क्लास 11 का, तो ये 3rd वीडियो होगा, ठीक है, और ये 3rd वीडियो होगा। और अगर आप भी देखोगे तो अभी तक 2 अपलोड हो चुका है, एक तीसरा जाएगा आपके पास, 3 वीडियो हो जाएगा 11 का, है ना। और टोटल मैं देखूंगा, टोटल के बात करूंगा तो आपको भी दिखाई देगा जितना भी मेरा वीडियो होगा, और आपके लिए भी उतना ही होगा, मेरे लिए भी उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सर्टेन अमाउंट में लिखा होगा ना, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे होंगे जो नोवेल लिखे होंगे, एक सर्टेन अमाउंट में लिखे होंगे, मतलब सर्टेन अमाउंट कहने का मतलब एक फिक्स लिखे होंगे ना, ऐसा नहीं खूब लिख दिए, उसको अपने पता नहीं था उनको कि हमने कितना लिखा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था, ठीक है। उन्होंने कुछ मतलब जो भी किताब लिखे होंगे वो काउंटेबल होगा, है ना, काउंटेबल होगा। जैसे मान लो एक किताब ये वाला किताब है, ठीक है, तो ऐसे किताब जब लिखे होंगे, ऐसे जब किताब लिखे होंगे तो कुछ सर्टेन अमाउंट में किताब लिखे होंगे ना, ऐसा नहीं कि खूब लिखते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो बताओ अगर मैं एक कलेक्शन करूंगा तो मैं भी कलेक्शन करूंगा उसके जितना भी उन्होंने किताब लिखा है, मतलब जो भी नॉवेल लिखे हैं, ठीक है, जैसे गोदान हो गया और भी ईदगाह वगैरह हो गया, ये सब जो उनके द्वारा लिखा गया है, तो
तो वो सब जो है, वो सब जितने भी नॉवेल है मेरे लिए भी सेम होगा, आपके लिए भी सेम होगा ना। तो वो जो होगा एक कलेक्शन जो निकलेगा, वो कलेक्शन क्या निकलेगा बताओ, सबके लिए सेम निकलेगा, इसलिए बोलेंगे ईर्षा सेट। ठीक है, ईर्षा सेट, ठीक है सेट, है ना। आगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देखो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर, पहले देखो तो इंटीजर का जो कलेक्शन होता है वो तो आपको बताया था मैंने कि इंटीजर का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, सेट होता है। इंटीजर का जो कलेक्शन होता है क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इंटीजर मानना जो होगा मेरा भी वही मानना होगा, आपका भी वही मानना होगा, है ना। इंटीजर मैं भी बोलूंगा वही कि माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में, ठीक है। आपका भी मानना वही होगा, ठीक है। मतलब ऐसा, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 है ना, इस प्रकार से मतलब होल नंबर में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर को शामिल कर दे, ठीक है, तो ये जो पूरा कलेक्शन बनता है क्या बनता है, इंटीजर। अब इसमें से क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स। तो देखो इसमें जो इवन नंबर तो फिक्स होंगे ना, इस पे तो इवन नंबर क्या होंगे, फिक्स होंगे ना। तो इवन नंबर जो फिक्स होंगे वो क्या करेगा बताओ, अगर फिक्स हो गया तो क्या कंडीशन क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, ये सेट कहलाएगा, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। आगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अच्छा मैं बात करूं, देखो ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है ना इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, अगर मैं बोलूं सपोज करो एक्सरसाइज, मैंने एक आपके पास एक्सरसाइज मान लो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 में सपोज करो 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। मैंने एक्सरसाइज 1.1 को मैंने एक चैप्टर मान लिया, ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है। तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में जो कलेक्शन होगा, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो क्या है बताओ, सबके लिए 10 ही ना। मैं आपके दोस्त को पूछूं कि इसमें कितना टोटल कितना क्वेश्चन है, तो वो भी बोलेगा 10, है ना, हम भी बोलेंगे 10, आप भी बोलोगे 10, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो एक जो चैप्टर होता है उस चैप्टर में जो एक्सरसाइज में देखोगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रहता है वो फिक्स रहता है ना, वो फिक्स रहता है। हम अलग से उसमें कुछ क्वेश्चन बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन रहता है वो तो फिक्स रहता है ना। चलो ठीक है, आगे तो ये क्या होगा बताओ, इसका सेट होगा, एक भी एक सेट होगा ना, ऐसा, ठीक है। आगे कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ होगा, मतलब पृथ्वी पे जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उसका कलेक्शन, ठीक है। वो क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा, सिंपल देखो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उनका कलेक्शन सेट होगा क्या। तो देखो किसी को डेंजरस, देखो डेंजरस एनिमल की अगर मैं बात करूं तो आपको हो सकता है कोई बच्चे छिपकली, क्या बोलते हैं, छिपकली से भी डरते होंगे। कोई बच्चे ऐसा है कि मतलब डॉग से डरते होंगे ना, डॉग से फियर होगा आपको, ठीक है। कोई बच्चे मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिनको मतलब आप जिससे डरते हो नहीं, जिससे डरते नहीं वो दूसरा बच्चा उससे डरता है, तो उसके लिए देखो मेरे लिए सपोज करो मैं अगर कुत्ता से डरता हूँ, सपोज करो मैं अगर कुत्ता से डरता हूँ, या तो मैं अगर हाथी से डरता हूँ, ठीक है। अगर मैं हाथी से डरता हूँ तो हाथी मेरे लिए डेंजरस है, ठीक है। अगर सपोज करो अगर आप हाथी से डरते नहीं हो तो हाथी आपके लिए डेंजरस नहीं है, आपके लिए तो हाथी क्या फ्रेंडली है। अगर मान लो डॉग से अगर हम डरते हैं और अगर आप डॉग से नहीं डरते हो तो डॉग आपके लिए फ्रेंडली है ना, डॉग आपके लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो डेंजरस एनिमल है ना। तो देखो हमारा और आपका मानना क्या हो गया, अलग अलग। मेरे लिए डेंजरस एनिमल, देखो मैं अगर बोलूँ मेरे लिए डेंजरस एनिमल के बारे में बात करूँ तो मेरे लिए डॉग भी हो जाएगा, एलिफेंट भी हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन अगर बैल से डरता है ना, कोई छिपकली से डरता है, कोई तितली से डरता है, ठीक है, कोई चूहा से डरता है, बिल्ली से डरता है। तो अलग अलग कंडीशन में होगा, मतलब सभी बच्चे का कहना अलग अलग डेंजरस एनिमल के बारे में बात करेंगे वो। तो इस प्रकार से ये एक सेट नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा ना। क्यों सेट नहीं होगा बताओ, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इट्स नॉट अ सेट, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सबका अलग अलग डेंजरस एनिमल होगा, है ना। हम जिससे डरते हैं वो बच्चा उससे डरता नहीं होगा, है ना, जिससे वो डरता है वो उससे हम नहीं डरते होंगे, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे में से कोई ऐसा होगा जो शेर से नहीं डरता होगा, लेकिन हम सब शेर, हम डरते हैं शेर से, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो आपके लिए लायन जो है डेंजरस नहीं, लेकिन मेरे लिए क्या है, लायन जो डेंजरस है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था डेंजरस ऑफ मोस्ट, लिखा हुआ था कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ। तो देखो तो आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट तभी कहलाता है जब आपके पास डाटा जो होगा सभी के लिए सेम होगा,
ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो सारे क्लास में, अपने क्लास में जो आपकी क्लास में जितने भी लड़के होंगे वो तो सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम होगा ना। लड़कियों अगर मैं पूछूं तो वो भी वही उतना ही बताएगी, और आपको अगर पूछूं तब भी आप उतना ही बताओगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है, कहता है लेट एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये बिलोंग टू है, ये डज नॉट बिलोंग टू है इन द ब्लैंक्स, है ना। तो आप लोगों को मैंने मतलब इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कौन बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू क्या होता है। देखो तो यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, ये कौन बिलोंग्स कर रहा है, कौन डज नॉट बिलोंग्स टू है, उसको क्लिक करना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या करता है, एक सेट है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये जितने भी एलिमेंट है वो ये जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, ये जितने भी एलिमेंट है ए का मेंबर है, ए का मेंबर है, या तो ए का एलिमेंट इतने भी है, तो जो इसका एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, इससे बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, है ना। तो देखो तो यहाँ पे 5 में यहाँ पे ये क्या होगा, 5 बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग टू ए। तो देखो इसमें देखो एक सेट में 5 है क्या, तो 5 अगर है तो यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू, क्या आएगा, बिलोंग्स टू। अब देखो 8 बिलोंग्स टू ए, तो देखो इसमें 8 है क्या, इसमें 8 नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। 0 बिलोंग्स टू ए, तो बताओ 0 बिलोंग्स, इसमें 0 यहाँ पे तुम्हें दो ही भरना है, या तो बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो 0 देखो इसमें एलिमेंट है क्या, तो 0 नहीं है, तो क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। आगे देखो 4 और ए, तो 4 इसमें है ना, तो 4 बिलोंग्स टू, ठीक है। आगे 2 बिलोंग टू ए, इसमें 2 है तो बाबू है तो लिखेंगे 2 बिलोंग टू ए, है ना। अब देखो इसमें 10 है क्या, 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अगर इसमें और भी कुछ क्वेश्चन दिया रहता तो हम लोग कर लेते। अगर मैं बोलता, सपोज करो मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिख दिया, चलो ठीक है, अपने मन से मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब बताइए कि इसमें जो मैंने लिखा 6, ठीक है, 6 लिखा और ए लिखा, बताओ बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखो इसमें 6 एलिमेंट है, ये जो 6, ये जो एलिमेंट 6 है, ये देखो जो ये है ना, ये एलिमेंट है, तो बताओ ये 6 जो है ए का एलिमेंट है कि नहीं है, अगर है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जो भी फॉलोइंग सेट मतलब इस प्रकार से जो दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया है उसे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सेट है, ए एक सेट है, इसमें x जो x एलिमेंट है, मैंने हमको बताया था कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3, देखो x ग्रेटर देन, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो x का वैल्यू क्या है, -3 से ग्रेटर देन है, मतलब -3 से क्या बड़ा है, ठीक है। तो -3 से बड़ा होगा क्या होगा, -3 से बड़ा कोई -4 मत बोल देना, क्योंकि -3 बड़ा होता है और -4 क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो देखो तो बोला क्या है कि x का जो वैल्यू, बोला x इज एन इंटीजर एंड x जो है क्या हो रहा है, -3 से क्या इक्वल है और उससे ग्रेटर है, तो x का जो वैल्यू होगा -3 होगा, और उससे बड़ा तो -2, उससे बड़ा -1, और आगे कहाँ तक, लेस देन 6 मतलब लेस देन 7, तो 1 2 3 4 5 6 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला था कि x का जो वैल्यू होगा -3 से क्या है, इक्वल है, और उससे बड़ा भी है, और 7 से छोटा है, 7 से स्मॉल है ना, 7 से छोटा कौन होगा, 6 आएगा ना, इसलिए। तो इसमें सिंपल से क्या लिखेंगे, मतलब एक सेट का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया सेट, ये हो गया सेट, ठीक है, ठीक है ना, आराम से देखिएगा। फर्स्ट कैंसर हो गया। सेकंड कैंसर देखो, बोला है क्या है कि B बराबर जो है, B एक सेट है, इसमें x एलिमेंट होंगे और x का क्या प्रॉपर्टी होगी, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6,
ठीक है। जो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और क्या है, लेस देन 6 है। तो कहने का मतलब लेस देन 6 कहाँ तक, 5 तक। तो 1 2 3 4 5 हो गया मेरे पास से, ठीक है। तो सिंपल लिखेंगे क्या, b बराबर बताइएगा। तो कौन कौन आएगा बाबू, 1 आएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब x जो होगा एक नेचुरल नंबर होगा, है ना। x का प्रॉपर्टी के x एलिमेंट हो गए, और इस x का प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ, इस x का प्रॉपर्टी कैसा होगा कि x जो है एक नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। हाँ 5 पे चला जाएगा। आगे देखो ये नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि c इक्वल टू, c जो है x, c x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8, ठीक है। अब देखो कहता है कि c(x)(8) होगा, c(x)(8) होगा, इसमें जो x होगा, x मतलब जो एलिमेंट होंगे वो 2 डिजिट का नंबर होगा। कितना नंबर डिजिट का होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा। और हाँ 2 डिजिट नंबर मतलब कितना, a और b एक साथ, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितने बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है, x इज अ 2 डिजिट नंबर, चलो 2 डिजिट नंबर, लेकिन सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कौन कौन आएगा, सिंपल देखो तो एक आएगा, पहले देखो तो अगर मैं बात करूं तो पहला तो 17 हो गया, देखो तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 डिजिट नंबर ना। तो देखो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, तो 10 को जोड़ेंगे तो 1 होता है ना, 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 11 को तो 2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको जोड़ने लाना है कितना, 8, तो 17 आएगा, ठीक है। और इसी का उल्टा ले दो 71 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 18 तो होगा नहीं, 19 होगा नहीं, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 नहीं, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 62 भी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो एक हो जाएगा 35 और 53, ठीक है। आगे देखो 44 का उल्टा 44 ही सिंपल से चलेगा, है ना। आगे देखो और 7 1 हो गया, तो 17 71 26 68 62 और एक होगा 80, ये क्या होगा 80। अभी 08 मत बोलना ना, 08 तो एक ही नंबर, एक ही डिजिट का नंबर आएगा ना। तो देखो कितना सिंपल था, इन दोनों का देखो एक से आपके लिए भी उतना ही, मेरे लिए भी उतना ही, ठीक है। तो कौन आएगा 70, और सेट में ना आप एलिमेंट को इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। 71 26 62 और 35 53 44 एंड 80 हो गया आपका, ठीक है। ये आपके पास हो गया सिंपल, ठीक है। आगे देखो चलिएगा, जैसे कि लिखा गया है आगे, हाँ थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x जो है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो देखो x जो एक प्राइम नंबर होगा लेकिन डिवीजर ऑफ 60 कहने का मतलब जो वो प्राइम नंबर जो 60 को काट दे, ठीक है। तो देखो पहले एक प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर देगा, कौन कौन प्राइम नंबर पहले कौन कौन होते हैं, देखो एक प्राइम नंबर कहने का मतलब होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। एक ऐसे नंबर जो खुद से एक से कटता है, और डिवीजन मतलब इसके पास नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। एक ऐसा नंबर जिसके पास एग्जैक्टली कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है। इसे देखो 2 का केवल किससे कटता है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि x जो होगा, क्या बोला है कि d एक सेट है, d में x एलिमेंट है, मतलब x का प्रॉपर्टी क्या है, देखो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। देखो प्राइम नंबर होगा लेकिन डिवीजर ऑफ 60, तो देखो पहले प्राइम नंबर लिखो, कौन कौन प्राइम नंबर, 2 3 और 5, 7 होता है, 9 होता है, 9 नहीं होता है ना, 11 होता है, 13 होता है, आगे 17 होता है। तो कहता है क्या कि जो क्या काट दे, बताइएगा, जो किससे, जो वैसा प्राइम नंबर जो किसको डिवाइड कर दे, 60 को डिवाइड कर दे। तो 7 तो काटेगा नहीं, 11 तो काटेगा नहीं, 13 तो काटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं इससे, तो किससे कटेगा बताओ, 2 3 5 से। आगे अगर 17 के बाद जाओगे तो आपको 17 के बाद 23 मिलेगा, ठीक है, सॉरी 19 मिलता है, तो 90 भी नहीं काटेगा, 23 भी नहीं काटेगा, ठीक है। 27 तो है ही, ये 27 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से 29 भी नहीं काटेगा, ठीक है। तो आपके पास एग्जैक्टली कितना वैल्यू निकला बताओ, बताइएगा 2 3 5, यही एक एलिमेंट है, यही एक प्राइम नंबर होगा जो किसको काटेगा बताओ, किसको काटेगा भाई, 60 को काट देगा। तो d बराबर कितना आएगा, 2 3 5, ठीक है। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ई होगा एक सेट, है ना, ई जो है एक सेट, ई एक सेट लिखाएगा। इसमें क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल लीडर्स इन द वर्ल्ड ट्रिगोनोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स यूज हुआ है उसका सेट लिखना है। तो बाबू तुम लोग को बताते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, तो टी आ रहा है और आर आया है, आई आया है, जी आया है, ओ आया है, ओ दो बार एक ही बार लिखो, एन आया है ना, ओ हो गया, एन आ गया, चलो ठीक है, एम है, एम लिखो, एम के बाद ई लिखो, उसके बाद टी तो लिख लिए, अब देखो आर भी लिख लिए, सिंपल क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। तो छूटा देख लो और सबके बगल में क्या लगा दो, कॉमा लगाओ, सबके बगल में क्या लगाएंगे, कॉमा, क्या लगाएंगे सबके बगल में, कॉमा लगाएंगे। देखो इसमें कौन कौन सा वर्ड था, टी था, टी लिख दिए है ना, टी देखो एक टी यहाँ पे था, एक टी यहाँ था, लिख दिया एक टी है ना। आर देखो दो बंदा था, आर दो बंदा था इसलिए एक बंदा लिख दिया। आई भी एक बंदा है तो एक लिख दिए। जी एक है, ओ एक दो था एक लिख दिए, एन है ना, एम ठीक है, सिंपल सा। तो ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब वर्ड लेटर का तो एक दूसरा वर्ड मतलब एफ जो सेट है क्या कहता है, एफ एक सेट होगा इसमें, लेकिन किसके लेटर्स होंगे, बेटर का होगा। तो इसमें देखो बी होगा है ना, ई होगा और टी एक ही बार होगा, ई भी एक ही बार होगा और आर होगा, बेटर ऐसे सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। आई होप सभी को बच्चे को समझ में आ गया होगा, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना इजी क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसे इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर, ठीक है। जो भी सेट लिखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखने कैसे होता है, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन लिखे वो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखे, ठीक है। अब मेरे पास रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छा से समझाया था, और अगर नहीं समझे आप तो इसको एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका पूरा अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। सेट के बारे में क्या होता है, सेट क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर में कि जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये 3 6 9 ये सेट दिया हुआ है, इसको किसके रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो बेटा, सपोज कि एक इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो मान लेते हैं कि ये एक सेट है, सपोज करो इसका एक नाम दे दो अपने से, ठीक है। सब इसका नाम दे दो। इसमें देखो मैंने मान लिया क्या, इसमें एक्स एलिमेंट है। अच्छा देखो एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है, ये देखो 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 में है। मतलब इसमें 3 में 1 गुना हुआ है, 3 में 2 गुना हुआ है, 3 में 3 गुना हुआ है, 3 में 4 गुना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये देखो मैंने बताया था कुछ सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखते हो है ना, सेट बिल्डर जो फॉर्म लिखेंगे हम लोग वो क्या होगा कि जितने बच्चे होंगे उतने बच्चे अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, जितने बच्चे होंगे उतने बच्चे अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, है ना। आपका लिखने का तरीका अलग होगा, आप मेरा लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, जितने भी हेड होंगे उतने तरह के चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल देखो वर्ड ये देखो 3 का मल्टीपल है, लिख सकते हैं कि जो x बराबर क्या लिख देते हैं 3n, कि जो x बराबर 3n, और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि एंड जो n है वो किसके बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। सुनिएगा, या तो सिंपल लिखो वेयर लिख दो, यहाँ पे वेयर, यहाँ पे एंड मत लिखो, यहाँ पे लिखो वेयर, ठीक है, वेयर लिखो, सॉरी वेयर n belongs to नेचुरल नंबर, n belongs to नेचुरल नंबर। लेकिन सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं करने बोला है, कहाँ तक गया है, 4 तक गया है। तो सिंपल लिख सकते हो क्या, लेस देन 5, ये भी लिख सकते हैं लेस देन 5, या तो लिख सकते हो कि जो n का जो वैल्यू है, जो n का वैल्यू है वो 1 से तो बड़ा है और 1 के बराबर भी है, लेकिन 5 से हमेशा क्या है चल रहा है, 5 से छोटा चल रहा है। तो ये बंदा पे आके रुक जाएगा। कोई बंदा बोलेगा सर ऐसा मत लिखिए, आप सिंपल लिखिए ना, एन लिख दीजिए, एन ग्रेटर देन, बस ऐसे लिखो, एन लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी चल सकता है कि यहाँ पे लिख दिए इतना वेयर एन बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, और लिख दिए क्या एंड लिख देंगे, एंड कि n जो है वो 4 से के बराबर है और 4 से छोटा भी है, ठीक है। ये भी मैंने बताया कि जितने भी बच्चे होंगे उनका लिखने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। जितने बच्चे होंगे उतना अलग अलग तरीका से इसे लिखा जा सकता है। अरे भाई ये वाला साइन तो मुझसे अच्छे से दिलाओ, ठीक है। तो देखो ये दोनों तरीका में आप कोई भी लिख सकते हो, या तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। फिर मैं आगे से लिखो दूसरा क्वेश्चन। देखो सपोज को दूसरा सेट को मैंने मान लिया बी, मान लिया सेट बी सेट माना, तो बी सेट माना तो देखो ये कैसा प्रॉपर्टी दिख रहा है। देखो तो पहले सिंपल मान लेंगे कि जो x इसमें x एलिमेंट है और x सच दैट है ना, x का प्रॉपर्टी कैसा देखो,
ये 2 है, ये 4 है, तो देखो ये लिख सकते हैं, ये देखो तो आपको दिख जाएगा, ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर कितना है बताओ, 2 के पावर बताओगे 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है ना, 2 के पावर 5 है। तो इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो 2 के पावर n है, x जो है 2 के पावर n है, और n का वैल्यू क्या चल रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है ना, n का वैल्यू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर चल रहा है। तो लिख दीजिए वेयर, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कैसा बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर, एंड लिख दो, एंड लेस देन हम लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं ऐसे, एंड लेस देन 5 6 लिख सकते हो, या तो अप टू 5 लिख सकते हो, या तो फिर और में आप लिख सकते हो ऐसे कि n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू 1 से बड़ा है बराबर भी है, ठीक है, और n का वैल्यू 1 से बड़ा है और बराबर भी है, लेकिन छोटा किससे, 5 से है ना, सॉरी 6 से छोटा है, तो लेस देन 6 लगा सकते हो, ये भी चला सकते हो, ठीक है। या तो तुम ऐसे चला सकते हो कि यहाँ पे 5 लिख दो, बस ये भी चला सकते हो, 5 के इक्वल तक जाएगा, ठीक है, ये भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आई होप सभी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे इसे लिखा जाना है, ठीक है। तो सिंपल देख लिया हम लोग, और यहाँ पे देख क्या कि वेयर जो एंड जो हो रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और एंड जो है, एंड बात करेंगे जो एन है, एंड सिंपल लिखो, एंड लेस देन कितना, लेस देन 6, और लिख सकते हो कि देखो कोई बच्चा इसमें लिखा b बराबर a भी लिख सकता था, x सच दैट x बराबर 2n, और लिख देगा यहाँ पे वेयर, ठीक है ना, सिंपल लिख देगा, ऐसे लिख दो वेयर, ठीक है, n बिलोंग्स टू n, ठीक है, और एंड लिख देगा, देखो यही वही चीज जो मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे लिख देगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड क्या लिखेगा, देखो एंड लिखेगा 1 n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, बराबर भी होगा, 6 से छोटा होगा, ये भी लिखेगा, ठीक है, किसी भी तरह से अब लिख सकते, जितना भी हेड होगा उतना लिखने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। देखो ये बंदा जो है, ये बंदा क्या कहता है, तो देखोगे आप इसको सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, सपोज कि एक सेट है, सी मान लिया मैंने सेट है, इस बंदे का नाम क्या होता था, देखो 5 है, 25 है, 125, तो 5 के पावर बढ़ाते गया है ना, तो 5 के पावर बढ़ाते गया, तो सिंपल बताओ मुझे क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपल देखिएगा तो बोलोगे सर एक्स सच दैट एक्स जो है वो 5 के पावर n है ना, और वही चीज वेयर है ना, तो एक रखे हैं, ये 5 के पावर 2 रखे हैं, 5 के पावर 3 रखे हैं, 5 के पावर 4 रखे हैं, ठीक है। तो वेयर n जो है वो क्या बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना, n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, एंड n का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, बराबर भी है ना, और लेस देन किससे बताओ, 5 से लेस है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन थर्ड, अगर मैं बात करूँ 4 नंबर का, तो 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 है ना, और देखो जब डॉट 3 डॉट, केवल 3 डॉट लिखा हुआ है, कितना डॉट लिखा हुआ है, 3 डॉट, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अगर आप लोग देखो, अगर आपको इंटीजर लिखने की बात करते हैं ना, तो लिख दो 2 3 1 2, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखने बोलूँ तो लिख दो 1 2 3 और डॉट, और पूरा डॉट लगा देते हो, ठीक है ना, वो सर अनंत तक जाएगा, तो आपको ना अनंत उतना डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप 3 डॉट लगाओ, कितना डॉट लगा, 3 डॉट लगा, उसको अपने आप, उसका मतलब ही हो जाता है क्या, इन्फिनिट तक गया, कितना डॉट लगाना है आपको, 3 डॉट लगाना और इन्फिनिट तक समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट लगाया, ठीक है, जब 3 डॉट दिखे तो मतलब समझना कि वो इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब खूब कॉपी भर दो, पूरा इन्फिनिट तक देते पॉइंट डॉट डॉट। तो क्या करना है बताओ कि एक कैसा नंबर है बताओ, इवन नंबर है, तो सिंपल बोलेंगे, सपोज करो एक डी एक सेट है, और डी एक सेट है, इसमें क्या बोलेंगे, एक्स जो है एक्स एलिमेंट है, और एक्स का प्रॉपर्टी क्या है बताओ, एक्स जो है सिंपल बताओ कि एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 2n भी लिख सकते हैं, या तो सिंपल लिखो एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, एक्स कैसा नंबर है बताओ, इवन नंबर, ठीक है, ये भी चला सकते हो। लेकिन कोई बंदा आया, कोई बंदा एकदम हैंडसम सा बंदा आया, बोला कि सर हम ये लिखेंगे, क्या गलत हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेगा वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बस ये लिख दिया, बाबू इसका भी सही है और आपका भी सही है, दोनों बंदा का सही है, ऐसा नहीं कि ये बंदा का गलत है वो बंदा का सही है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एंड द वन लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 149 डॉट 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 100 तक, ठीक है, 100 तक, मतलब 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ऐसे कहाँ तक गया, 100 तक गया। तो मान लो सपोज करो इसको मान लेते हैं, मैं ई सेट मान लेता हूँ, ई एक सेट है, इसमें मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, ABCD कुछ भी मान सकते हो सेट है। तो देखो x में x एलिमेंट है, x का प्रॉपर्टी क्या है, देखो तो x का दैट कि x का दैट क्या, x बराबर बताइएगा, x बराबर n स्क्वायर,
संख्या का स्क्वायर हो रहा है ना, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो एक्स बराबर एन स्क्वायर हो गया। और एन स्क्वायर मतलब कहाँ तक जाएगा, देखो तो एन स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, देखो 100 तक जाएगा, मतलब 10 तक गया है। तो लिखेंगे क्या, सिंपल लिख दो वेयर, है ना, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्या लिखेंगे, 1 से बड़ा है बराबर है एन, ठीक है। और कहाँ तक गया है, तो 11 से छोटा है या तो 10 तक लिख लो, सिंपल, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डील कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, बोर्ड के ऊपर में। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 5 नंबर देखो, फर्स्ट पहले 5 लिख लेते हैं, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब लिस्ट कहने का मतलब जितने भी इस जो सेट में है जितने भी एलिमेंट हो उस एलिमेंट को लिखना है, आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंपल देखो क्या करेंगे, देखो तो सिंपल बताओ मुझे, एक सेट है, क्या बोला है कि x जो है इसमें x एलिमेंट है, x का प्रॉपर्टी कितना है, देखो तो, ठीक है। x का प्रॉपर्टी कितना है कि x एक ऑड नंबर, कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन x क्या है, ऑड नंबर है। तो जब x ऑड नंबर है तो बताओ x में ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 3 5 7 9, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, 3 डॉट लगाओ, बात बना दो कंप्लीट, है ना। डॉट डॉट पूरा कॉपी में भरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या होगा, बी एक सेट होगा जिसमें x जो है x का होगा इंटीजर होगा, और x का जो वैल्यू होगा -1/2 से और 9/2 के -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 मतलब कितना, -0.5 से बड़ा होना चाहिए, और 9/2 मतलब कितना, 4.5, इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। और इसके बीच में जो इंटीजर जो होता है एक परफेक्ट नंबर होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है, पॉइंट में नहीं होता है। तो इससे पहले कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है, और कौन होगा, 3 होगा, 2 होगा, पॉइंट वाला नहीं होता है, 4 3 2 1 चलेगा, और कौन चलेगा, 0 चलेगा। और बताइएगा 0.5 है ना, तो क्या बोला, उससे ज्यादा लिखना है, क्या चलेगा बताओ, 0 1 2 3 4 चला जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4, बस 9 का आधा कितना, 4.5 ना। तो मतलब 0.5 से -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपके पास उससे बड़ा कौन, 0 है ना, इंटीजर बोला है तो पॉइंट वाला नंबर लेना नहीं है हम लोगों को, पॉइंट वाला नंबर तो लेंगे नहीं, है ना। तो कंप्लीट नंबर, तो ठीक है, कौन आएगा, 0 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर सी देखिए क्या कहता है कि सी जो है कहता है कि x जो है, क्या लिखा हुआ है कि x जो है एक इंटीजर, x जो होगा x एक इंटीजर होगा किसका, x स्क्वायर बराबर 4 का जो वैल्यू है। तो x स्क्वायर प्लस 4 जो बराबर 4 का आएगा, तो इसको जब उधर करेगा ना तो सिंपल देखो कितना आएगा, √4, तो कितना निकलेगा, प्लस माइनस कितना, 2। तो जो x का वैल्यू होगा +-2 होगा, ठीक है। तो इंटीजर कहने का मतलब +-2, सुनिएगा, +-2। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या आएगा, +-2, मतलब x का जो वैल्यू होगा, सुनिएगा, -2, सिंपल सा देखो, अगर मैं इससे बात करूँ +-2, तो सिंपल सा देखो, मतलब -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक है। सिंपल सा देखो, ठीक है ना, कहाँ तक जाएगा, प्लस भी माइनस भी 2 तक चला जाएगा और +2 भी तक जाएगा। कितने इंटीजर आ गए, इतने इंटीजर हो गए, ठीक है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 5 भी है, मतलब इसमें 5 नंबर में 6 क्वेश्चन टोटल है मेरे पास। मैंने 3 क्वेश्चन लिखा, आगे 4 और 5 भी सेम क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि d बराबर x जो है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, ठीक है। तो आप कर लोगे लोयल का जो भी आप सेट लिख लोगे ना। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आपके पास ई नंबर में जो 5 नंबर लिखा हुआ है, ई एक सेट है जो x such that x is a month of year not having 31 days, है ना, जिसके पास 31 डेज नहीं होता है। तो आपको पता है कि किसके पास 31 डेज नहीं होता है, तो जनवरी के पास होता है, तो फरवरी के पास नहीं होता, मार्च के पास होता है, तो
अप्रैल के पास नहीं होता है, मई के पास होता है तो जून के पास नहीं होता है ना, जून के पास होता है तो जुलाई के पास, जून के पास नहीं होता है तो जुलाई के पास होता है, जुलाई अगस्त दोनों के साथ होता है, ठीक है। अगस्त हो गया, सितंबर के पास नहीं होता है, अक्टूबर के पास होता है, सितंबर के पास नहीं होता, अक्टूबर के पास होता है, नवंबर के नहीं होता है, दिसंबर का होता है, ठीक है। तो ऐसे बोला है सेट लिखने के लिए, एक सेट लिखना है जिसके पास 31 डेज नहीं होगा, तो कौन चलेगा, फरवरी जाएगा, है ना, अप्रैल चला जाएगा, है ना, अप्रैल, है ना, अप्रैल के बाद कौन चला जाएगा, देखो तो मई तो होगा, अप्रैल मई तो होता है, जून जाएगा, जुलाई तो होगा नहीं, जून हो गया, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, अब सितंबर होगा, है ना, तो सितंबर, है ना, अक्टूबर नहीं, नवंबर होगा, बस यही एक सेट बन गया। ऐसा ही कुछ कंडीशन लिखना था। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रीसीड्स के, ठीक है, प्रीसीड मतलब पहले, ठीक है, के पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं आप लिखना है, आपको लिख लोगे आराम से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में। 6 के ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि मैच ईच ऑफ द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, है ना, जो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है उसको क्या करना है, मैच करना है। लिखा हुआ मैच ईच ऑफ द सेट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है उसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में मिलाना है, जो जिसके साथ मतलब परफेक्ट मैच कर रहा है उसके साथ मिलाना है, ठीक है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1 2 3 6 1 2 3 6, तो ये 1 2 3 6 क्या दिख रहा है, देखो तो हम कह सकते हैं, अच्छा देखो, अच्छा छोड़ो, सबसे पहले इसमें इजी में कौन निकाल सकता है, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स कहाँ चला गया, तो थर्ड का कितना हो गया, देखो तो थर्ड का कितना हो गया, जल्दी सिंपल बताओ, थर्ड का बंदा कौन हो जाएगा, थर्ड का बंदा 4 हो जाएगा, ठीक है, जो आपको पहले मिल जाता है उसको ले लो, थर्ड का डी हो गया, चलो ठीक है, हो गया थर्ड का डी। अच्छा आगे बोलो, अब कहता है कि देखो 1 3 5 7 9, ये क्या दिख रहा है, इवन नंबर नहीं दिख रहा है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कहाँ तक है ना, 10 से छोटा है, तो x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, चला जाएगा 4 का चला जाएगा बी में, ठीक है। आगे देखो, आगे देखोगे तो आप देखोगे क्या कि मेरे पास 2 और 3 बचा, 1 2 3 6। अब यहाँ पे बोला है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो प्राइम नंबर, तो इसमें तो प्राइम नंबर कौन है, एक तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 3 प्राइम नंबर है, तो 2 3 वाला बोला है क्या कि एक प्राइम नंबर जो कि डिवीजर किसका होगा, 6 का, तो यही चला जाएगा। अब जो एक लास्ट बच गया वो देखो कहता है 1 2 3 6, अब बोला कि x इज एन नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, मतलब एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवीजर ऑफ 6 भी होना चाहिए, तो चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट का सी, है ना, फर्स्ट का सी में मिला, फर्स्ट का कहाँ पे मिला, सी में मिला, सेकंड का कहाँ पे चला गया, देखो तो फर्स्ट का सी, सेकंड में कहाँ चला गया, देखो सेकंड का ए चला गया, थर्ड का कहाँ गया, देख लो, थर्ड का आप जाओगे, थर्ड का डी में गया, फोर का कहाँ चला गया, देखो तो बी में चला गया, ठीक है, ये हो गया। मैं तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 हम लोग चैप्टर फर्स्ट का सेट का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर गए। और अगर कोई भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो गया। बाकी आप हमारे साथ लगातार बने रहें और आपको इसी प्रकार से आपको सारे का स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपने वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ अपना आज की क्लास कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में या तो वाया फोन आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।